बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में हमने देखना है कि हम किस तरह से बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर रहे हैं, उनको बायोटेक्नोलॉजी की टर्म्स अडॉप्ट करते हुए उनके अंदर अल्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके स्पेसिफिकली डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डीएनए को अल्टर्ड कर रहे हैं, अपनी मर्जी का जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवा के हम किस तरह से उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं। जब हम अपनी मर्जी का यानी फ़ॉरेन जो बाहर से हम इंट्रोड्यूस खुद करवाएंगे, खुद करवाते हैं, तो इसको हम कहेंगे इन ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और ये होते बनते किस तरह से हैं, 4-5 लेक्चर हमने अभी तक इसके जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। एक शॉर्ट सा रिव्यू मैं आपको देती हूँ। हमारे पास ये ह्यूमन क्रोमोसोम था और इसके ऊपर से हमने ये अपनी मर्जी का जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहा था उसको सेपरेट कर लिया। ये हमारे पास वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया। अब हमने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड जो था उसको सेपरेट कर लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कर लिया, और प्लाज्मिड को भी हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कर लेना है। ठीक है, इस प्लाज्मिड के साथ हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये आपके पास किसी एक डीएनए नहीं बल्कि 2 डीएनए का क्या है, कम्बिनेशन है। तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाती है, रिकम्बिनेंट डीएनए। और ऑर्गेनिज्म आपके पास क्या बन जाता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके लिए टर्म यूज की जाती है, आपको उस दिन भी बताया था, इसको आप काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, जीनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपके पास बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। जब आप स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के अंदर अल्ट्रेशन करेंगे तो ये टर्म आपके पास क्या कहलाएगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की तरफ मूव करते हैं कि बैक्टीरिया को हमने किन किन जो है वो प्रोसेसेस में यूज़ किया, किस किस तरह अपने लिए हमने इनको बेनिफिशियल जो है वो साबित किया, और कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो वो कहता है रिकम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए जो आपने क्या किया है, चेंज करके बनाया, यानी उसके अंदर 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का डीएनए जो है वो शामिल है। अब आपने क्या करना है, इसी सारी टर्म को जो आपने ये रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया ना, इसी को उठाना है आपने, और बड़े पैमाने पे लार्ज मशीनों के अंदर, आप चाहते हैं कि वो जो इंसुलिन की आपने प्रोडक्शन करवाई थी, हमने क्या कहा था कि हम पीसीआर लगाते हैं जिसमें मल्टीपल कॉपीज जो है वो आगे बन के प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ये काम आपने क्या करना है, बायोरिएक्टर्स के अंदर। बायोरिएक्टर्स के अंदर आपको एक लार्ज स्केल पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होके मिल जाता है। जब आप उस प्रोडक्ट्स को या ये वर्किंग जो आप कर रहे हैं किसी लार्ज पैमाने पे, लार्ज पैमाने पे बड़ी मिकदार में करते हैं, तो आप उन मशीनों को क्या कहते हैं, हम बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। कहता है जब फॉरेन जीन को रेप्लिकेट किया जाता है यानी उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाएंगी और एक्टिवली वो एक्सप्रेस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन। इस तरीके से हम बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो उनको गेन कर सकते हैं, ना सिर्फ इंसुलिन बल्कि वेरियस अदर प्रोटीन्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कैसे देखें ना, आपके पास प्रोटीन्स हो गई, आपके पास इंसुलिन है, फिर उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आप इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, ये भी आपके पास एक प्रोटीन है जो आप इस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर। और ये प्रोटीन जो है ये अपना क्रूशियल रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक करने में। आपके पास जो वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर क्लॉट्स बन जाए तो फिर आपको पता है कि दैट लीड्स टूवर्ड्स द स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक आ सकते हैं, हार्ट फेलर हो सकता है, आपको जो है वो पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है इन क्लोट्स के बनने की वजह से। तो ये प्रोटीन भी आप जो है वो आर्टिफिशियली इस तरह से तैयार जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, हीमोफीलिया फैक्टर 8 तैयार करें। आपको पता है जो हीमोफीलिया पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं करता। जैसे हमें कोई चोट लगती है ना, तो हमारे बॉडी पे फ़ौरन से पहले यहाँ पे कोई चोट लगी तो यहाँ पे फ़ौरन से पहले ज़ख्म बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हीमोफीलिया पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में क्लॉट्स नहीं बनते, उनके अंदर ये प्रोटीन मिस होती है और उनका खून अगर एक दफ़ा निकलना शुरू हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो हीमोफीलिया फैक्टर 8 भी हम इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिफिशियली। और हेपेटाइटिस बी को की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के ऊपर वर्किंग चल रही है। आपको पता है हेपेटाइटिस सी की स्टिल कोई वैक्सीन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई, लेकिन बी की हो चुकी है। तो हमने ये सारा कुछ जो है ये बायोटेक्नोलॉजिकली ही हमने क्या किया, प्रोड्यूस करवाया।
फिर वो कहता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आप यूज़ करते हैं किस लिए, प्लांट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते थे, लाइक आपके पास कोई एरियाज ऐसे हैं, हायर एलिवेशन पे आप जाएं ना, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो जब आप बहुत ज़्यादा हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो आपको पता है शदीद ठंड वहाँ पे होती है। ठंड की वजह से वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके अंदर आपको पता है कि फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं लीफ के अंदर ना। लीफ के अंदर आपको पता है वाटर जो है वो वैक्यूल होते हैं, तो वाटर वैक्यूल कम टेम्परेचर पे जो है वो क्रिस्टल्स की वहाँ पे वाटर जो है वो फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होगा ये आपको पता है कि वहाँ के टिश्यूज़ को, उनके सेल्स को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देगा। हमने क्या किया, इन फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया को किससे रिप्लेस करवा दिया, फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया। फिर फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया का काम क्या था, ऐसे बैक्टीरिया जो इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, क्रिस्टल फॉर्मेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट नहीं करते थे। तो ये भी हमारे पास एक तरह का बेनिफिट था। फिर उसके बाद वो कहता है कि बैक्टीरिया क्या करते थे, जो आपके पास कुछ प्लांट्स उनकी रूट्स के ना, यूं रूट्स के ऊपर निड्यूल्स बना के वहाँ पे रहते थे और इनकी ग्रोथ को जो थे वो रोक देते थे। हमने इन बैक्टीरिया को क्या किया, ऐसे बैक्टीरिया से रिप्लेस करवा दिया जो क्या करते थे, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते थे इंसेक्ट्स के लिए। अब आपको पता है फसल को कीड़ा लग जाता है और कीड़ा जब लगता है तो वो इस फसल को तबाह करके रख देता है। स्पेसिफिकली जिस भी फसल के ऊपर उसका कोई पेस्ट या कोई कीड़ा जब लगता है तो उसको क्या कर देता है, तबाह करके रख देता है। हमने क्या किया, ऐसे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाए जो क्या करते थे, ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते थे कि जब कीड़ा उस फसल को खाने आता था तो कीड़ा फसल को तबाह करने के बजाय उस फसल को खाते ही मर जाता था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है कि आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको आप क्या करते हैं, कैन इवन डू बेटर जॉब फॉर क्लीनिंग अप बीचेस आफ्टर ऑयल स्पिल्ड। क्या होता है कि जब हमारे पास बड़े बड़े ऑयल के टैंकर्स जो हैं वो जब शिपमेंट के थ्रू इस तरह बहरी जहाज़ों के ऊपर रख के समंदर के जो आर पार जा रहे होते हैं, तो किसी हादसे की वजह से या वैसे ही अगर समुद्री लहरों की वजह से जो है वो टैंकर स्प्लिट होकर आपके पानी के अंदर गिर जाए, तो आपको पता है वाटर के ऊपर ये लिपिड्स की एक लेयर बन जाती है, क्योंकि आपको पता है लिपिड्स पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। पानी में ना सोल्यूबल होने की वजह से जो पानी के अंदर जो नीचे स्पीशीज़ मौजूद हैं उस तक ज़ाहिर है ऊपर लिपिड की लेयर बन जाएगी, तो वो ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी नीचे वाली स्पीशीज़ के लिए। ज़ाहिर ऑक्सीजन यहाँ से पास आउट नहीं हो सकेगी, तो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी यहाँ पर मौजूद जो स्पीशीज़ हैं या हमारे पास जो ओशियनिक फाना है जितना, उसकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा या डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इस तरह के हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए जो क्या करते हैं, ये आपके पास लिपिड क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, तो ये इसको क्या करेंगे, खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसको जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। अब आप ये सोचेंगे कि तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अमाउंट में, कितने बैक्टीरिया होंगे, और जब इनकी डिग्रेडेशन होगी बैक्टीरिया की तो कि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे। वो कहता है कि इन बैक्टीरिया के अंदर ना बहुत सारे सुसाइडल जीन्स होते हैं, जब इनका काम खत्म हो जाता है ना ये खुद ही खत्म हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया खुद ही मर जाते हैं और मरने के बाद ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते, जिस भी सरफेस पे होते हैं उसी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। लाइक ये वहाँ पे बीच साइल की तरफ गया था ना, सारा ऑयल इकट्ठा होकर वहाँ पे आ जाता है, उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, या हम खुद भी इंट्रोड्यूस वहाँ पे करवाते हैं ताकि बैक्टीरिया क्या करें, इजीली इस ऑयल को वहाँ से रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें। और आफ्टर डैट उनके अंदर सोसाइटल जीन्स इंट्रोड्यूस करवाई होती हैं या नेचुरली मौजूद होती हैं, उसके बाद उनकी खुद ही डिग्रेडेशन हो जाती है। डिग्रेडेशन होने के बाद वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते, वो उसी सरफेस में जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं या वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद वो कह रहा है इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है बायोफिल्टर्स के तौर पे, जो क्या करते हैं, देखिए आपके पास जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करवा रही हैं। अब आपको पता है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा के अंदर जब जाएगी ये गैस, तो वहाँ पे क्या मौजूद है, वेपर्स मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद है ना, तो उनसे मिलकर ये क्या बना देगी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जब बनेगा आफ्टर डैट जब बारिशें होंगी तो ये ज़मीन पर किसकी फॉर्म में गिरेगा, एसिड रेन की फॉर्म में, और डिस्ट्रॉय करेगा आपकी क्रॉप्स को, वेरियस अदर थिंग्स। आपको पता है एसिड रेन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर ये बहुत ज़्यादा ताजमहल जो था इसने डिस्ट्रॉय किया इंडिया के अंदर, तो ये एक हज़ार्डस आपके पास जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ना इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो आपके पास सल्फ़र फ्री कोल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कोल अगर जनरेट भी होगा तो वो सल्फ़र फ्री होगा जिसका इतना नुकसान नहीं होगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं
कि आप बहुत सारे बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स को आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो ऐसे स्ट्रेन्स जो टॉक्सिकेंट्स जो प्रोड्यूस करें या पोल्यूटेंट्स क्रिएट करें, आप उसको उन बैक्टीरिया से रिप्लेस कर देते हैं जो क्या करते हैं, पोल्यूशन फ्री बैक्टीरिया आपके पास होते हैं, पोल्यूशन को ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इनके अंदर सोसाइटल जीन्स होती हैं जो खुद ही अपने आप को जो है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर वर्किंग वो अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। उसके बाद वो कह रहा है बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स भी आप इस तरह से ऑब्टेन कर लेते हैं। लाइक आपके पास जो है वो फिनाइल एलानिन की आप प्रोडक्शन करवाते हैं। फिनाइल एलानिन आपके पास क्या है, ये केमिकल है जो एस्पर्टेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एस्पर्टेन क्या है, एक डाइपेप्टाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है, जो न्यूट्रास्वीट की प्रोडक्शन करता है। न्यूट्रास्वीट आप शुगर पेशेंट्स को देते हैं क्योंकि ये शुगर फ्री होता है, ठीक है, जैसे शुगर फ्री बिस्किट्स हो गए, शुगर फ्री आपके पास बॉटल्स हो गई, तो ये उसके अंदर ये केमिकल यूज़ होता है। हम क्या करें, हम लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली इस केमिकल की, किसकी, फिनाइल एलानिन की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आप उनको यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको नाम भी यहाँ पे बताया, इससे आप नोट कर लें। थायोबैसिलस फेराडॉक्सन, ये बैक्टीरिया स्पेसिफिकली जो यूज़ किए जाते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए। और मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपने सारा जो है वो केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ा होगा कि आप किस तरह से जो है उस रिलेटेड सरफेस की डिग्रेडेशन कर लेते हैं। इसमें आप बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप बायलीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं ताकि वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करके दे। एक्सट्रैक्ट का मतलब कहता है निकालना, ठीक है, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमारे पास कॉस्ट फ्री भी होता है, इस पर इतनी कॉस्ट नहीं आती, ना ही आपको लेबर को यूज़ करनी पड़ती है। तो फिर वो कह रहा है आप कॉपर, यूरेनियम और गोल्ड इस तरह से एक्सट्रैक्ट करें। गोल्ड आपको पता है ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है, कॉपर आपको पता है ये वायर्स वगैरह तारें जो बिजली की होती हैं इनमें कॉपर यूज़ होता है, यूरेनियम धमाका के इस मवाद वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है।